बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक नज़र पूरे घर में दौड़ाने के बाद बगैर चौप पैदा किए वो सीधा मेन गेट की जानिब बढ़ गया था। बड़े धीरे धीरे से इसने मेन गेट को अंदर से कुंडी लगाई, फिर अपने हाथों को मसल कर अपनी ज़बान होठों पर फेर कर बोला, आज नहीं बचने वाली तो मेरे हाथों से। आज तो मैं तेरा वो हशर करूँगा कि दोबारा मुझसे दूर भागने का ख्वाब में भी नहीं सोचेगी। इतना कहकर मेरा 45 से 50 साल का शौहर तेज़ तेज़ कदम उठाता घर के अंदर दाखिल हुआ था। मैं खिड़की के पास खड़े इसको यूं आता देखकर हवास बाख्ता हो चुकी थी। पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया था, सिवाय इस कमरे के जिसमें मैं मौजूद थी। वो यूं ही बगैर आवाज़ पैदा किए चलता हुआ कमरे में आया। धीरे से कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर का मंजर देखकर इसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई थी, क्योंकि मैं दूसरी जानब चेहरा किए इस दौर में लगी थी कि खुद को इस दरिंदे से कहाँ छुपा सकूं। कुछ देर पहले ही मैं बड़ी ही मुतमिन अपने सामने गुड़िया और बाकी खिलौने रखे इनके साथ खेल रही थी। इस बात से अनजान के कितना बड़ा शैतान मेरी ताक में खड़ा हुआ है। बिल्कुल ही आराम से दरवाजे को लॉक करके वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता आगे बढ़ा। जैसे ही पलटकर मैंने देखा तो मेरी आंखें गोया पथरा ही चुकी थी। मेरा तो गोया सांस लेना ही भूल चुकी थी। अगले ही पल मुनव्वर ने आगे बढ़कर मेरे हाथ से गुड़िया छीन ली और फिर बड़ी ही बेदर्दी से गुड़िया को नोचकर एक जानब फेंक कर बोला, आज किसी को बुलाएगी? कौन आएगा तेरी मदद को? आज तो घर में भी बिल्कुल खाली है, भला किसी को बुलाना है? बड़ी आपा आपा करती थी ना, भला आज अपनी आपा को देखता हूँ कौन पहचाने आता है तुझे आज मेरे पचुंगल से कौन? इतना कहकर मुनव्वर ने अपने होंठ दांतों से ताड़ लिया। अगले ही पल अपना सख्त मर्दाना हाथ इसने मेरी जानब बढ़ाया था। हमारे खौफ के मारे मैं कमरे में भागने लगी थी। मेरा कद छोटा था, दरवाजे के ऊपर लॉक तक मैं पहुँच ही नहीं सकती थी। अंदर से दरवाज़ा बचाकर कहने लगी, आपा मुझे कमरे से निकालो, ये मेरे कमरे में आ गया है। देखो ये मुझे छूने की फिर से कोशिश कर रहा है। मुझे यहाँ से निकालो आपा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन कमरे में बड़ा ही हुमानियत से बड़ा फलक शिकाफ का गूंजा था। मुनव्वर हंसकर कहने लगा, बल लिया जिसको बुलाना। अरे तू मेरे जाल में आज फंस चुकी है। इतना कहने के बाद बड़ी ही कमीनगी से मुनव्वर ने अपनी कमीज़ के बटन खोले थे। कुछ ही लम्हों के बाद अपनी कमीज़ उतार कर इसने एक जानब को फेंकी थी। ये मंजर देखकर तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आने लगा। मुझे अपनी मौत दिखाई देने लगी। जब मुनव्वर ने आगे बढ़कर मेरी कलाई को दबोचा और बेड पर लाने लगा, खौफ इस कदर मुझ पर हावी हो चुका था कि मैं दोनों हाथ जोड़कर मुनव्वर से कहने लगी कि मेरे साथ कुछ मत करो, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो। लेकिन मुनव्वर तो आज अपनी तमाम हवस मुझसे पूरी करने वाला था। इसने बड़ी बेदर्दी से मुझे बेड पर पटका था। मुझे इस कदर सख्ती से दबोच के मेरे हाथ में मौजूद सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियाँ टूटकर कलाइयों में बेसाख्ता होने लगी थी। खून के फुहारें कलाई से बहकर बिस्तर को रंगीन कर रही थी। बेसाख्ता मेरे मुंह से अल्फाज अम्मा निकला था। मैंने अपनी अम्मा का प्यार और लमस महसूस तो नहीं किया था, हाँ अलबत्ता तस्वीर में अपनी माँ को देख रखा था। मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं यूँ कहा जाए कि मैं अपनी माँ की कॉपी थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही खद्दोखाल। खानदान भर में जिसने भी मुझे देखा था मुस्कुराकर आंखों में आंसू लाए यही कहा था कि नूर बिटिया तो बिल्कुल अपनी माँ शहरबानों की परछाई बनकर पैदा हुई है। मेरी पुप्पो ने बड़े ही प्यार से मुझे लाकर मेरे बाप शहरयार की गोद में रखा था। अगले ही पल अब्बा ने मुझे झटक दिया। अगर मेरी पुप्पो मुझे ना संभालती तो यकीनन मैं नीचे गिर चुकी होती। मेरा बाप गुस्से से कहने लगा, दूर रख इसे, मेरे करीबी मत आने दे, ये मेरी बीवी की कातला है। अरे इसकी वजह से मेरी बानो मुझे छोड़कर चली गई। ना ये दुनिया में आती ना मेरी बीवी मुझे छोड़कर जाती। अगर मुझे पता होता मेरी बीवी मुझे छोड़ जाएगी तो मैं इसे दुनिया में आने से पहले ही मार देता। इतने कहने के बाद मेरा बाप फूट फूट कर रोने लगा था। मेरी माँ बाप की मोहब्बत की शादी हुई थी, उन्होंने खोना। इस बात पर अम्मा मुस्कुरा कर कह देती कि अरे आप मेरे और मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, खुदा हम दोनों को सही सलामत रखे। जब 7वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि डिलीवरी के वक्त कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब यह बात अब्बा ने सुनी तो यही कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बेशक बच्चे को अभी माँ से जुदा कर दें, मैं अपनी बीवी को ख़तरे में नहीं देख सकता। इस कदर जुनूनी शख्स पर क़यामत टूटी जब डिलीवरी के वक्त मुझे तो नर्स मिलाकर अब्बा की गोद में थमा दिया। मुझे देखकर अब्बा ने बेसाख्ता अपने लब मेरे माथे पर रख दिए। अगले ही पल रोते हुए नर्स से पूछने लगे कि मेरी बीवी तो ठीक है ना, क्या इसने हमारी बेटी को देखा है? मगर नर्स नज़रें चुराकर बताने लगी कि
माजरत के साथ हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। शायद वो वक्त था जब एक बाप के दिल में अपनी बेटी के लिए नफ़रत आ चुकी थी। मुझे मसहूम को वो बड़ी ही हकारत से मारने लगे, कहने लगे इसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे जुदा हो गई। ना ये दुनिया में आती, ना बीवी मुझे छोड़कर जाती। ये तो मेरी पुप्पो थी जिन्होंने मुझे पाला था, वरना अब्बा तो अपनी नज़रों के सामने से गुजरता देखना भी गवारा नहीं करते थे। 5 साल तक मैं अपनी पुप्पो के पास ही रही, मगर जब पुप्पो की शादी हो गई तो घर में सिर्फ अब्बा और मैं रह चुके थे। इतना तो मैं जान ही चुकी थी कि मेरा बाप मुझसे शदीद नफ़रत करता है। मैं अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर अक्सर सरगोशियों में अपनी माँ से बातें करती थी कि काश अम्मा आप इस दुनिया में होती तो हम सब हंसी खुशी रहते। मैंने तो सचमुच आपकी जान ले ली। अब्बा सही कहते हैं कि मैं ही अम्मी की मौत की ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरे आने के बाद ना मुझे आपका प्यार मिला, ना ही मेरे अब्बा का प्यार नसीब हुआ। मैं तो बिल्कुल यतीम हो गई जैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। धीरे धीरे वक्त यूँ ही गुजरने लगा, मगर अब्बा के दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं आ पाई। अगर गलती से मैं अब्बा के सामने भी चली जाती तो यही कहते कि मेरी बीवी की कातला है। मेरा बस चले तो मैं तेरा भी यूं ही गला घोंट कर मार दूं, लेकिन मैं अपने हाथ तेरे खून से नहीं रंगना चाहता। जैसे ही मेरी उम्र 10 साल हुई तो इस रोज़ अब्बा बहुत रो रो कर कहने लगे कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बीवी को मुझसे बिछड़े हुए 10 साल हो गए हैं। मैं अब तुम्हें मज़ीद इस घर में नहीं रखूँगा। अगले ही रोज़ अब्बा ने रिश्ते वाली से बात करके कहा कि मुझे एक रिश्ते की तलाश है। रिश्ते वाली भी हैरान होगी कि फिर कहने लगी हो सकता है 10 साल बाद अब्बा अपनी पहली बीवी को भूलकर शादी करना चाहता हो। रिश्ते वाले ने मुंह में पान चबाते हुए कहा कि किस उम्र की लड़की का रिश्ता लेना चाहते हो। इस पर अब्बा ने घूर कर रिश्ते वाली को देखा, कहने लगा मुझे अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए। रिश्ते वाली तो गला खंकार कर कहने लगी भला ये कैसे मुमकिन था, मैं मासूम और कली थी। इस औरत ने भी रिश्ते दिखाने शुरू कर दिए। नौजवान लड़कों को भी रिश्ते थे, मगर मुझे से बदले लेने के लिए अब्बा ने इस रिश्ते का इंतखाब किया था जिसमें शख्स की 45 से 50 के लगभग थी, मगर अपने आप को फिट रखा हुआ था, इसलिए 40 से ज़्यादा का नहीं लगता था। इसको देखकर अब्बा के माथे पर गोया इत्मीनान सा उतरा और कहने लगे कि मुझे इसी शख्स से अपनी बेटी की शादी करनी है। रिश्ते वाले भी हैरान थे कि मगर क्या करती, ये जानते हुए भी कि वो शख्स पहले से शादीशुदा है। 2 बीवियाँ, इसकी 6 बेटियाँ। दोनों बीवियों से मिलाकर मौजूद तीसरी शादी वो इसलिए करना चाहता था ताकि वो अपना वारस पैदा कर सके। इसकी पहली दोनों बीवियाँ से इसे अभी तक बेटा नहीं हुआ था, इसलिए तीसरी का तलबगार था। अब बस सब जानते बूझते इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुके थे। जब अब्बा से बड़ी उम्र का शख्स मेरे रिश्ते के लिए आया तो अब्बा ने मुझे वहाँ बुलाया। मैं बड़ी डरी सहमी सी वहाँ पर दाखिल हुई। इस शख्स ने जब मुझे देखा तो अगले ही पल इसकी तो गोया राल टपकने लगी। इतनी कम उम्र लड़की यानी मैं इसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली थी। इसकी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रही थी। मैं तो पहले ही समझ ना पाई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मगर जब सुरख रंग का जोड़ा, सुरख चूड़ियाँ, तमाम तर चीज़ें रखी गई, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे अब्बा ने तो मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं रोने लगी, चलाने लगी, इनकार करने लगी कि अब अब्बा मैं तो बच्ची हूँ, मेरी शादी मत करवाओ। मगर अब्बा मुझे दबोच कर कहने लगे कि मुझे तुझसे इस कदर शदीद नफ़रत है कि शुक्र कर अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करके मैंने कुत्तों को नहीं खिला दिया। ज़िंदा सांस लेना चाहती हो तो जिस शख्स के साथ भेज रहा हूँ दोबारा पलटकर यहाँ आने की कोशिश मत करना, क्योंकि तेरा बाप इसी रोज़ तेरे लिए मर गया था जब तेरी वजह से तेरी माँ मुझे छोड़कर गई। मैं वक़्त से पहले ही बड़ी हो चुकी थी, मगर एक खौफ सा मेरे वजूद पर हावी था। पूरे ख़ानदान वाले अब्बा को लान तान कर रहे थे, इतनी मासूम बच्ची की शादी मत करो, मगर अब्बा ने किसी की ना सुनी। चंद रोज़ बाद ही सादगी से निकाह किया और मुझे इसके साथ रुखसत कर दिया। मैं बच्चों की तरह रोती रही, चलाती रही, गाड़ी से बार बार बाहर निकल कर आ जाती, मगर मेरे अधेड़ उम्र शख्स शौहर मुनव्वर ने इस मरतबा काफ़ी सख्ती से काम लिया था। वो मुझे लेकर अपने घर की जानिब निकल आया। सारे रास्ते मैं सिसकती रही, रोती रही। जब मुनव्वर के साथ इसके घर पहुंची तो इसकी दोनों बीवियाँ इस बात से बेखबर थी वो शादी करके आ रहा है। जब इसने मुझे इतना तैयार श्यार मुनव्वर के साथ देखा तो इससे पूछने लगी कि ये बच्ची कौन है, इस बच्ची को यहाँ पर क्यों लाया, हमारे ख़ानदान को तो नहीं लगती। इस बार मुनव्वर मुस्कुरा कर कहने लगा कि ये मेरी तीसरी बीवी है। ये सुनकर तो 2 पहली बीवियाँ पर गोया आसमान ही टूट चुका था। कहने लगी कि ये क्या कर रहे हो मुनव्वर, होश में तो है, ये तो तुम्हारी अपनी बेटियों से भी छोटी है। बात तो ठीक थी, मुनव्वर की बड़ी बेटी 14 साल की थी जबकि मैं तो सिर्फ 10 साल की थी।
मैं अभी भी रो रही थी। मुनव्वर मुझे पकड़कर कमरे में ले जाने लगा तो मुनव्वर की पहली बीवी बीच में आ गई, कहने लगी, खबरदार, जो तुमने इस कमरे में रखा तो तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए? अरे पहले क्या 2 बीवियां कम थी जो तीसरा निकाह और भी इस छोटी सी बच्ची से करके आगे हो? ज़रा तरस नहीं आया इस मुनव्वर ने तो हत्थे से उखड़ चुका था। कहने लगा, जब इसके बाप को तकलीफ नहीं तो तुम लोगों को क्यों दौरे पड़ रहे हैं? तुम दोनों तो मुझे बेटा पैदा करके नहीं दे सकी, यही अब मुझे मेरा वारस पैदा करके देगी। मगर इसकी बड़ी बीवी बड़ी खुदा तरस और रहम दिल किस्म की थी, ये जानते हुए भी कि मैंने इसकी सौतन हूँ। इसने मुझे अपने पीछे छुपा लिया। कहने लगी, नहीं, तुम्हें इसके करीब नहीं आने दूंगी, ये मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। जब तक ये बालग नहीं हो जाती तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते। दूसरी बीवी को तो इन सब से कोई सरोकार ना था, उल्टा वो सौतन वाली नज़रों से मुझे देख रही थी, क्योंकि मुनव्वर ने इसके साथ बड़े मोहब्बत के दावे करके इसे यहाँ लाया था। मगर जब इसने इसे 4 बेटियाँ पैदा करके दी तो बहरहाल मुनव्वर तीसरी शादी करके एक और बीवी यानी मुझे ले आया था। मुझे तो अपनी बीवी सौतन ही अपना सहारा लगी थी। मैं अब्बा कहते हुए इसके दुपट्टे में छुप गई। कहने लगी, मुझे शक से बचा लें। मुनव्वर बार बार हट्टा कट्टा किस्म का इंसान था, इसके आगे किसी की नहीं चलती थी। मगर इस मामले में वो अपनी बीवी से ज़रा हिचकिचाता, क्योंकि ये घर इसकी पहली बीवी का ही था। अगर वो ज़रा भी चूँ चरा करता, इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर कुछ भी करने की कोशिश करता तो यकीनन वो इसे घर से निकालने का हक़ भी रखती थी। इसीलिए इसने कड़वा कोट भरा और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। एक मर्तबा फिर बीवी से कहने लगा कि इसे मेरे हवाले कर दो, आज मेरी इसके साथ सुहागरात है। मगर इसकी बीवी ने हाथ खड़े कर दिए कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे पुलिस स्टेशन में तुम्हारे ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाने में। ये धमकी सुनकर मुनव्वर खामोश हो चुका था। मेरी तो हालत ही गैर हो चुकी थी। फ़िलहाल तो मेरी सौतन ने बचा लिया था, लेकिन आखिर कब तक? मैं रोते हुए अपनी सौतन से लिपट गई। कहने लगी कि अब्बा मुझे बचा लो, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे इस शख्स से बहुत डर लगता है, मैं इसके कमरे में नहीं जाऊँगी। मैं तो बिल्कुल ही बदहवासी हो चुकी थी, जो मुंह में आ रहा था बोलती चली जा रही थी। मगर पहली बीवी को मुझ पर तरस सा भी आ चुका था, आंखों में आंसू डबडबाने लगे थे। बड़े ही प्यार से मुझे अपने पास बैठाया, मेरे गालों को सहलाकर कहने लगी कि फ़िक्र मत करो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल भी भींगा नहीं कर सकता। जब मैंने मुनव्वर की पहली बीवी की इतनी मोहब्बत पाश बातें सुनी तो मुझे कुछ धार मिली। मैं रोने लगी, भूख से मेरी हालत गैर हो रही थी। मुनव्वर की पहली बीवी और गरम गरम खाना लेकर आई, फिर अपने हाथों से मुझे खिलाया। भूख इस कदर हावी थी कि हड़बड़ाहट में खाना आधा मुंह से बाहर गिर रहा था। ये देखकर बेसाख्ता सौतन के मुंह से ये निकला कि मुनव्वर तुझे कीड़े पड़े, कैसा जालिम इंसान है तो। मासूम बच्ची को भी आकर घर ले आया। सबसे बड़ी लानत तो इसके बाप पर है, जिसने इतनी छोटी बच्ची को अपने घर से रुखसत कर दिया। अरे इतनी बारी थी तो किसी दारुल अमान में छोड़ आते, कम से कम बच्ची को यूं मुनव्वर जैसे दरिंदे के हवाले तो ना करते। मुनव्वर की पहली बीवी के कमरे में ही रह रही थी, जबकि वहीं वो रात बड़ी मुश्किल से मुनव्वर की गुजरी थी। रात में 2-3 मरतबा उठकर वो इस कमरे में आया था, किसी तरह मौका मिले और मुझे वहाँ से निकाल कर ले आए, लेकिन सब कुछ मुझे मलियामेट हो चुका था। मुनव्वर यूँ ही यही चाहता कि किसी बहाने से मुझे कमरे में ले जाए या डर धमकाकर अपना हक वसूल करे, मगर मैं तो कमरे से बाहर ही ना निकलती। एक रोज़ पड़ोस में कुरान खानी थी, मुनव्वर की पहली बीवी वहाँ पर चली गई। बच्चे भी सहन में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। मुनव्वर की दूसरी बीवी अपने कमरे में सो रही थी। यही मौका था जब मुनव्वर का दिन मचलने लगा। वो इस कमरे में चला गया जहाँ पर मैं थी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं सामने बेड पर सो रही थी। मुनव्वर खुद पर काबू ना रख पाया, मेरा कंधा सुलहाने लगा। अभी इसने मेरे कंधे को थामा ही था कि अगले ही पल इसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं भी चलाकर खौफ से उठ बैठी, हड़बड़ाकर। जब मुनव्वर ने पलटकर देखा तो इसकी बड़ी 14 साला बेटी इसे घूर कर देख रही थी। बेटी को खड़े देखकर वो शर्मसार हो गया, फ़ौरन पीछे हटा, बिखलाकर कहने लगा, तू यहाँ क्या कर रही है, चले जा यहाँ से। मगर अगले ही पल वो कहने लगी कि अब्बा अम्मा मुझे कह के गई है कि नूर के कमरे में आपको ना जाने दूँ, इसके लिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाएं, वरना मैं अम्मा को जाकर बता दूँगी। बेटी के मुंह से ऐसी दिद्दा दिलेरी सुनकर मुनव्वर गुस्से से बिफर चुका था।
ज़ोरदार थप्पड़ बेटी के मुंह पर लगा दिया। तेरी इतनी औकात, बाप पर हुक्म चलाएगी। इसी वक्त वहाँ पर इसकी पहली बीवी भी आ चुकी थी। बीवी को देकर मजबूरन मुनव्वर को वहाँ से जाना पड़ा। मुझे लगा था कि मैं मुनव्वर से सारी ज़िंदगी यूं ही बचती रहूँगी। आखिर वो दिन भी आ गया जब एक रोज़ मुनव्वर की पहली बीवी के मेके में दावत थी। वो बच्चों समेत वहाँ चली गई। दूसरी बीवी को ख़ास ताकीद करके गई थी कि इसका ख्याल रखना, मुनव्वर को इसके पास भटकने भी मत देना। लेकिन इस रोज़ वो भी अपने बच्चों के समेत चली गई। घर में सिवाय मेरे और मुनव्वर के और कोई भी मौजूद नहीं था। आज तो जो मर्जी हो जाता, मैं मुनव्वर के हाथ लग चुकी थी। मैं कमरे में जाकर इसने मुझे दबोचा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, मगर मुनव्वर को मुझ पर रहम नहीं आया। इसने अपना हक ज़ौजियत मुझसे वसूल कर लिया था। मेरी तो हालत गैर हो चुकी थी। सारी रात मैं कर्म में मुब्तला रही। जो हालत मेरी देखी वो सब समझ चुकी थी कि इसने अपने शौहर को बहुत बातें सुनाई। मुझे लेकर अस्पताल गई। एक हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में ही रही। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मुनव्वर के खौफ से अपनी जान दे दूँगी। रो रो कर अब्बा को पुकारने लगी, काश वो मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करते। मुनव्वर ने बड़ा ही हवाना वाला सलूक मेरे साथ किया था। चंद ही हफ्तों बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। जब चेकअप करवाया तो ये बात सामने आई कि मैं हामिला हूँ। जब इस बारे में मुनव्वर को पता चला तो इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो खुद मेरा ख्याल रखने लगा, मेरे लिए पसंदीदा चीज़ें लाकर देता। मुनव्वर का बड़ी तेज़ी 9 माह का वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरा। जिस कदर मेरी तबीयत ख़राब थी, मुनव्वर की बीवियाँ तो यूँ ही लगता कि मैं बच ही नहीं पाऊँगी। 9 माह बाद ऑपरेशन के ज़रिए मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे की पैदाइश पर मुनव्वर की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मुझसे ज़्यादा इसे अपने बेटी की ख्वाहिश थी। पूरे ख़ानदान में इसने मिठाइयाँ बंटवाई। बेटे का हकीका तो जैसे गोया वलीमे जैसा करवाया था। मैं जब घर आई तो आपा मुझे अपने कमरे में ले जाने लगे। मगर मुनव्वर ने इसे रोक दिया, कहने लगा, नूर मेरी बीवी है, मेरे कमरे में ही रहेगी। मैं एक बेटा तो ले चुका हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं और भी बेटे का बाप बनूँ। नूर को मेरे कमरे में रहने दो। अब ये कोई बच्ची नहीं रही, एक बेटे की माँ बन चुकी है। मगर इसकी पहली बीवी ने ऐसा करने ही नहीं दिया। मुनव्वर की दूसरी बीवी तो हसद करने लगी मुझसे, क्योंकि मैंने मुनव्वर को बेटा पैदा करके दे दिया था, जबकि पहली बीवी बिल्कुल अपनी औलाद की तरह मेरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता गया। भले ही मैं 11 साल की उम्र में माँ बन चुकी थी, मगर अब अपने बेटे को देखभाल तो मैंने खुद ही करनी थी। आधी रात को बच्चा रोता तो मुनव्वर मुझे डांटने लगता, इसे चुप करवाओ, क्यों रो रहा है, इसे भूख लगी होगी। मैं नींद से बोझल अपने बेटे को चुप करवाने की कोशिश करती, मगर वो तो किसी तौर भी चैन नहीं ले पाता था। हर वक्त रोता रहता। मजबूरन मैं अपनी सौतन के दरवाजे पर दस्तक दे देती, क्यों न जाने जे क्यों रो रहा है। बाज़ दफ़ा जो बच्चे को रोता देखकर मैं खुद भी रोने लगती। समझ नहीं आता कि क्या करूं। मेरी हालत दिन ब दिन गिरती चली जा रही थी। अभी तो बड़ी मुश्किल से पहला बेटा ही 5 माह का हुआ था, जाके मुनव्वर ने एक और हुक्म सादा कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा तलक कायम करना चाहता हूँ। मुझे इस मरतबा भी बेटा चाहिए। मेरी तबीयत पहले ही ख़राब थी। मैंने इनकार किया, मगर मुनव्वर को मुझ पर कहाँ रहम आने वाला था। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा तलक कायम करने लगा। आखिरकार 7 माह बाद मैं दोबारा से हामिला हो चुकी थी, मगर इस मरतबा कुछ ऐसे पेचीदगियाँ हुई कि हामिला हुए 6 माह ही हुए थे कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि हम नूर को ही बचा नहीं पाएंगे, मगर ये मेरी बड़ी सौतन की दवाई थी और मुनव्वर को भी कुछ अकल आ चुकी थी। इसने पानी की तरह पैसा बहाया था। मेरे वजूद से बच्चा पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया गया। तब जाकर मेरे और जान बच पाई। कहीं ना कहीं मुझे मौत के दरवाजे पर खड़ा देखकर मुनव्वर को भी एहसास हो चुका था कि बेटे की चाह में इसने मुझ पर किस कदर जुल्म किया है। जब मैं वापस हॉस्पिटल से लौट कर आई तो मुनव्वर ने खुद ही अपना कमरा मुझसे अलग कर दिया। पहली बीवी से कहने लगा कि इसको संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। बेटों के साथ साथ वो अपने बेटे से भी बहुत मोहब्बत करता था। अपना बेटा भी इसने अपनी पहली बीवी के हवाले कर दिया। मुझ पर किए जाने वाले जुल्म ज़्यादतियों का अजाला करना चाहता था। इसलिए एक रोज़ जब इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह मान वहाँ पर आई, समझ रही थी कि शायद आज भी एक मरतबा फिर से मेरी रूह को छलनी किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। मुनव्वर ने बड़े ही प्यार से मुझसे बात की। धीरे धीरे वो मेरे साथ अपना रवैया बिल्कुल दोस्ताना रखने लगा। पहले तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मगर धीरे धीरे मैं खुश भी हुई। जब मुनव्वर ने मुझे स्कूल में पढ़ने का कहा तो मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही। पढ़ने का शौक़ तो मुझे बहुत था, मगर मैंने बहुत ही
थोड़ी बहुत ही तालीम हासिल की थी। जब तक मेरी पुप्पो मेरे साथ रही, मुनव्वर ने अपने बच्चों के साथ साथ मुझे भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया। भले ही मैं इसकी बीवी थी, मगर दोबारा इसने मेरे साथ कोई भी तल्लक कायम नहीं किया था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।